नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नीट एग्ज़ाम रिजल्ट 2024 में क्या कोई स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। टॉप 1 रैंक 67 कैंडिडेट कैसे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आरोप है कि टॉप 1 रैंक में 67 कैंडिडेट कैसे आ सकते हैं और कुछ सेंटरों के एक ही सेंटर पे इतने सारे कैंडिडेट टॉप 1 में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आरोप हैं बच्चों के। और नीट एग्ज़ाम जो रिजल्ट 2024 का जो जारी किया गया है 4 जून को, उसी दिन जो लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हो रहे थे उसी दिन आपका नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया हुआ है। और इसमें संशय है बच्चों के द्वारा कि टॉप 1 रैंक 67 कैंडिडेट कैसे आ सकते हैं और रिजल्ट जो आया हुआ है वो किस हिसाब से आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आरोप है कि पेपर लीक की कुछ सूचनाएं भी कहीं की मिली थी, उस पर कार्रवाई क्या हुई और टॉप जो 1 रैंक है उस पर क्या 67 कैंडिडेट कैसे लाए हैं, उस पर जो नीट एग्ज़ाम कराती है एनटीए उनके द्वारा क्या बताया गया है। इस सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो पता चलेगा कि नीट एग्ज़ाम रिजल्ट से संबंधित क्या क्या अभी तक बातचीत हुई हैं, क्या क्या अभी इसका क्या यह जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में चली गई है उस पर क्या आगे आगे क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो सभी चीज़ें इस पर चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं आपका नीट एग्ज़ाम रिजल्ट 2024 का जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आजकल सोचिए सीट के लिए स्कैम का जरिया बन गया है। जबकि रोज़गार में तो रोज़गार से गवर्नमेंट जॉब के लिए उसमें तो स्कैम चल ही रहे हैं, लेकिन सीट पाने के लिए जो कि इसमें कॉलेज एडमिशन के लिए होती है नीट एग्ज़ाम। ठीक है, मेडिकल कॉलेज पाने के लिए नीट एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें जो गवर्नमेंट टॉप कॉलेजेस होती हैं एमबीबीएस की मेडिकल की जो कॉलेजेस होती हैं उनमें प्रवेश लेने के लिए यह नीट का एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, जो नीट एग्ज़ाम आपका मेडिकल जो टॉप 10 की कॉलेजें होती हैं भारत सरकार की और राज्य सरकारों की जो कॉलेजें होती हैं उसमें एडमिशन के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए नीट एग्ज़ाम कराई जाती है। मेडिकल का क्षेत्र होता है। ठीक है, बच्चों के भविष्य के लिए जो कि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए यह एक जरिया होता है कि उन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए नीट एग्ज़ाम कराई जाती है। नीट एग्ज़ाम कराने की जो एजेंसी होती है सरकारी एजेंसी है, ठीक है, नीट एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, उसी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या अभी तक अपडेट है उसमें। ठीक है, का एग्ज़ाम कराया गया था वह 5 मई 2024 का एग्ज़ाम हुआ था। नीट एग्ज़ाम का डेट जो 5 मई 2024 को हुआ था। जो रिजल्ट जारी किया गया है आपका 4 जून को, ठीक है, 4 जून को रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का आरोप है कि कैसे टॉप 1 में 67 कैंडिडेट कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के जो नंबर्स हैं अजीब प्रकार के हैं, जैसे 719 718 इस प्रकार के नंबर हैं, कैसे आ सकते हैं। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें हम कि जो नेट का एग्ज़ाम कराती है वो कराती है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेट का जो एग्ज़ाम कराती है वो एजेंसी जो है नेशनल एनटीए जिसको बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और जो नेट का हम बात करें कि जो फुल फॉर्म है आपका ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एक्सटेंशन, जिसके माध्यम से आपको एमबीबीएस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन मिलते हैं। ठीक है, तो उसका उसमें क्या गड़बड़ी क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं और जो आपके जो फुल मार्क्स जो होता है आपका 720 नंबर का होता है टोटल जो मार्क्स होता है। ठीक है, और सारे सब्जेक्टों को मिला के, ठीक है, 720 नंबर का होता है। 180 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 180 क्वेश्चन टोटल आते हैं और एक क्वेश्चन का जो है आपको 4 नंबर मिलता है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलता है। अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत किया तो 4 नंबर कटेंगे प्लस 1 नंबर नेगेटिव मार्क रहेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग रहती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इस एग्जाम में। ठीक है, इसमें आपको देखने को जो मिल रहा है ये सभी बच्चों को पता है जो नीट एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, जो कि अलग अलग होती हैं। आपको सभी को एक टोटल सभी मिला के 180 क्वेश्चन होते हैं जो कि 720 नंबर के होते हैं। बात कर रहे हैं कि जो आपका नीट एग्जाम परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी होते ही क्या हो गया, हंगामा हो गया। ठीक है, जिसमें एनटीए पर क्या क्या आरोप लगे हैं। एनटीए की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट जिसमें 67 कैंडिडेट हैं जो 720 नंबर पा रहे हैं। ठीक है, 720 पर नंबर पाए हैं और 100% नंबर दिखे हैं। ठीक है ना, 100% रिजल्ट मान लें 720 में से 720 पाए, मतलब 100% रिजल्ट उनका रहा। ठीक है, तो देश के इसमें क्या होता है, देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने के लिए नीट का एग्जाम कराई जाती है। अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का रिजल्ट एनटीए द्वारा 4 जून को जारी किया गया है। ठीक है, और कई स्टूडेंट का मानना है कि दावा किया गया कि एनटीए के जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है कि 67 कैंडिडेट 720 में 720 कैसे ला लिए। ठीक है, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि 720 में 720 67 कैंडिडेट कैसे ला गए टॉप 1 रैंक में। ठीक है, इसी पे सवाल है सबसे ज़्यादा बच्चों के कि इतने नंबर इतने के लड़के कितने ला लिए। ठीक है, 2 कैंडिडेट का जो आया 718 727 नंबर मिले जो कि असंभव है, लेकिन एनटीए के द्वारा ये सभी दावों को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल रविवार 5 मई को एग्जाम कराया गया था। ठीक है, 5 मई को एग्जाम हुआ था जिसमें कितने लड़के इसमें बैठे थे, 24 लाख बच्चे ने एग्जाम किया था। कितने, 24 लाख बच्चों में 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ था जो कि नीट एग्जाम का, जिसमें जो 720 मार्क लाने वाले 67 बच्चे हैं 100% नंबर को देखने मिले। तो उसमें पूछा गया है कि बच्चों की तरह 718 और 719 नंबर कैसे आए हैं। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा यही वायरल है कि 718 700 नंबर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 180 जो कि 180 क्वेश्चन होते हैं, वो प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि 700 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि 4 नंबर के क्वेश्चन सवाल 180 सवाल होते हैं, 720 नंबर होते हैं। अगर एक नंबर काट लिया जाए तो उसको अगर सवाल गलत होता है तो उसके 715 नंबर आएंगे। ठीक है, एक सवाल गलत होता है तो चार नंबर नहीं सवाल कटेंगे, 4 नंबर सही सवाल के कटेंगे तो एक नंबर उसमें गलत करने का तरीका 720 के बाद 716 होगा या 715 होगा। ठीक है, 716 नंबर या 700 छोड़ दिया गया। ठीक है, एक ने छोड़ दिया। एक ही सेंटर पे कई टॉपर्स मिले हैं, उससे भी बच्चों के नेटवर्क में संशय है कि एक ही सेंटर पे 6 कैंडिडेट टॉपर्स
कैसे आ गया, ठीक है। ये मेन उनका रीज़न है कि एक ही सेंटर पे आपके 8 स्टूडेंट, जिनका सेंटर एक ही था, जिसमें 6 स्टूडेंट जो हैं एक ही रैंक लाए हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो 2 स्टूडेंट है उसमें 68वां 69वां रैंक लाया है, ठीक है, एक्सप्रेस किया गया है। उसके बाद ये सभी आरोप हैं, जब तक जांच का पता नहीं चलेगा उससे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एनटीए परीक्षा जारी किया टाइम, उसके जो रिजल्ट जारी किया उस पर भी टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया गया है, क्योंकि जो रिजल्ट जारी करने का टाइमिंग था उस पर भी खड़ा कर दिया, क्योंकि उस दिन आपका 4 जून को लोकसभा रिजल्ट के परिणाम आ रहे थे, तो एनटीए को रिजल्ट उनको एक आध दिन या बाद में करना चाहिए, जबकि एनटीए के द्वारा जो रिजल्ट घोषित करने का जो ऑफिशियल डेट था 14 जून को किया गया था, ठीक है। कितने तारीख को? 14 जून को ऑफिशियल डेट था कि आपका उस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन एनटीए की हर बार की तरह इस परीक्षा का आंसर की रिजल्ट के साथ जारी नहीं किया गया। आंसर की को मतलब क्या किया गया, ये भी कहना है कि आंसर की का रिजल्ट साथ जारी नहीं किया गया, पहले ही जारी कर दी गई। ऐसा आंसर की एक दिन पहले जारी कर दी गई, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ठीक है। आरोपों के 4 से 5 जून के बीच दरमियान एनटीए की तरफ से सफाई दी गई है, ठीक है। 4 और 5 के दरमियान एनटीए की तरफ एक्सप्रेस एक पोस्ट एजेंसी बताया है कि नेट एग्जाम 2024 परीक्षा के दौरान समय खराब होने के लेकर कुछ कोर्ट केस एनटीए के पास आए थे, ठीक है, कोर्ट के केस, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून 2018 को नॉर्मलाइजेशन के जुड़े आदेश को लागू किया गया, ठीक है। इसी की वजह से 718 19 नंबर एनटीए के द्वारा सफाई दी गई है कि 718 नंबर और 719 कैसे आया है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, निकल नॉर्मलाइजेशन का उनको पहले से बच्चों को बताना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका नेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें बच्चों की तरह मतलब संदेह है कि रिजल्टों में धांधली की गई है, ठीक है। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चे कैसे हो सकते हैं, और टॉप 1 रैंक जो कि 67 बच्चे कैसे ला सकते हैं। तो या अगर बच्चों का संदेह है तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। या और कुछ सेंटरों पर पेपर लीक का भी मामला आया था, जैसे कि पटना में, जहाँ पर मीडिया के माध्यम से पता चला था कि कुछ 4 से 5 लोगों का गिरफ्तार भी किए गए थे, बस, ठीक है। तो क्या हुआ है कि इसमें जब तक जांच नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि इसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है, नीट एग्जाम के माध्यम से। तो क्या नीट एग्जाम में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 67 टॉप 1 में 67 कैंडिडेट कैसे आ गए, इतने बच्चे लाना एक सोचने वाली बात है कि सही में उन्होंने लाया है नहीं लाया है। तो इस पर जरूर जाँच का विषय जाँच होनी चाहिए। हम उन बच्चों को, क्योंकि 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें 13 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नीट एग्जाम से, और उनके हिसाब से रैंक जो बनती है, रैंक, जबकि सीटें भारत गवर्नमेंट के बाद टोटल जो सीटें हैं मेडिकल लाइन की लगभग 1,80,000 की सीटें ही हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी बच्चा अगर नहीं उसको एडमिशन मिलता है, अगर धांधली मिलती है, तो उससे ज़िंदगी, उसकी जो कॉलेज में एडमिशन लेने का मेडिकल एग्जाम में, मेडिकल के लिए उसकी भविष्य फ्यूचर में है, एक एक बच्चे के इसमें फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो आज की वीडियो यही आपके नीट एग्जाम से संबंधित था। नीट परीक्षा में क्या धांधली हुई है नहीं हुई है वो जाँच जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।